बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 6.4 का सवाल नंबर 2 पड़ताल करें। इसके तमाम जुज़ कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो ये वाला सवाल स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों को 2 नंबर का सवाल लग सकता है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो ये वाला सवाल जो है ये टेबल की मदद से हल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी पेज पे ये वाला टेबल दिया हुआ है। इस टेबल की मदद से आप लोगों ने सवाल नंबर 2 के तमाम जुज़ कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ मैं टेबल के बारे में आप लोगों को। यहाँ पे स्टूडेंट्स इधर ये थीटे की वैल्यूज़ दी हुई हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। इसी तरह यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की कीमतें हैं। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 6। ये डिग्री में है और ये रेडियन में वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह ये 45 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 4 और 60 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 3 और 90 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइन की कीमतें सारी देखनी है, इधर से कोस थीटा की सारी कीमतें देखनी है और इधर से टैन थीटा की। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने साइन 45 की कीमत देखनी है तो ये साइन के सामने ये 45 डिग्री के नीचे देखनी है 1/2 का जज़र। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने कोस 30 की कीमत देखनी है तो यहाँ पे कोस के सामने ये 30 डिग्री के नीचे देखनी है 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह टैन की अगर कीमत देखनी है टैन ये पाई बटा 6 की कीमत या 30 डिग्री की कीमत देखनी है तो ये 1/3 का जज़र ये आएगी टैन के सामने। तो इस टेबल की मदद से स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 है पड़ताल करें। तो इसका जुज़ नंबर 1 है 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा सवाल है। तो इसमें आप लोगों ने टेबल के अंदर से साइन 60 की और कोस 60 की कीमत लगानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन 60 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह कोस 60 की कीमत है 1/2। तो साइन 60 डिग्री की कीमत है 3 का जज़र बटा 2 और कोस 60 की कीमत है 1/2। तो यहाँ पे इनकी कीमतें लगा देंगे। साइन 60 की कीमत 3 का जज़र बटा 2 और कोस 60 की कीमत 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तीनों कीमतें आपस में ज़रब हो रही हैं। तो ये ऊपर है 2 और ये नीचे, इनको आपस में कट कर देंगे। तो बाकी वैल्यू बचेगी 3 का जज़र बटा 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है 2 कोस पाई बटा 6 साइन पाई बटा 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये टेबल के अंदर से लगाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन पाई बटा 6 की कीमत है 1/2 और कोस पाई बटा 6 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। तो कोस पाई बटा 6 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2 और साइन पाई बटा 6 की कीमत है 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी कीमत लगा देंगे। कोस पाई बटा 6 ये है 3 का जज़र बटा 2 और साइन पाई बटा 6 की कीमत है 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज़ आपस में ज़रब हो रही हैं। तो ये वाली ये जो 2 है ये ऊपर है और यहाँ पे ये 2 नीचे हैं। तो इनमें से ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएँगे। तो ये 3 का जज़र बटा 2 ये वाला इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3 है 2 साइन 45 डिग्री जमा 2 कोस 45 डिग्री। तो इनकी कीमतें भी स्टूडेंट्स टेबल में से लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 45 की कीमत 1/2 का जज़र है और कोस 45 की कीमत भी 1/2 का जज़र है। तो साइन 45 डिग्री बराबर है 1/2 का जज़र, कोस 45 डिग्री बराबर है 1/2 का जज़र। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी कीमतें लगा देंगे। ये आ जाएगा 1/2 का जज़र जमा 2 और ये वाला भी 1/2 का जज़र आ जाएगी, इनकी कीमतें आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे ये 2 इस ऊपर 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पे होता है 1। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। 2 को 1 से, 2 एक बार 2 और ये 1 2 के जज़र से ज़रब होके आ जाएगा 2 का जज़र। इसी तरह स्टूडेंट्स ये
2 को ऊपर ज़रब कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/2 का जज़र। अब इनका ले लेंगे ज़ुअफ़कल, तो दोनों के बटे में 2 का जज़र आ रहा है, तो ये 2 का जज़र ऐसे आ जाएगा नीचे, ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब दोनों का वैल्यू नीचे सेम है, तो इस वजह से ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये 2 जमा 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 और 2 ये आ जाएगा 4/2 का जज़र। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे में से जज़र की कीमत ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने ऊपर भी 2 के जज़र से और नीचे भी 2 के जज़र से ज़रब कर देना है, यानी ये 2 के जज़र से ज़रब भी और तक़सीम भी कर देना है। तो ये 2 का जज़र 4 के साथ ज़रब होकर ये आ जाएगा 4 2 का जज़र, और ये 2 का जज़र 2 के जज़र से ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 2 के जज़र का मरब्बा। तो ये मरब्बा जज़र से कट जाएगा। तो ये 2 का जज़र 2 के जज़र से ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 2 के जज़र का मरब्बा, तो ये आपस में कट जाएँगे। इस तरह आ जाएगा 4 2 का जज़र बटा 2, तो ये 2 को इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 2 का जज़र। यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री जमा कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इस सवाल की वैल्यूज़ भी टेबल में से लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री कीमत 1/2 है और साइन 60 डिग्री कीमत 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह कोस 30 डिग्री कीमत 3 का जज़र बटा 2 है और कोस 60 डिग्री की 1/2। तो ये वाली वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे। तो साइन 60 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह कोस 30 की कीमत है टेबल में से 3 का जज़र बटा 2 और जमा ये कोस 60 की कीमत 1/2 है। इसी तरह साइन 30 की कीमत भी 1/2 है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। 3 के जज़र को 3 के जज़र के साथ ज़रब करेंगे तो ये 3 के जज़र का मरब्बा हो जाएगा और ये 2 2 बार 4। इसी तरह यहाँ पे 1 को 1 से ऊपर ज़रब करेंगे ये 1 आ जाएगा और ये नीचे 2 2 बार 4। तो ये 3 का जज़र ये मरब्बे से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 जमा 1/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों के बटे में एक जैसी वैल्यू है। अगर एक जैसी वैल्यूज़ दोनों के बटे में हो तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये 4 यहाँ पे इनका ज़ुअफ़कल आ जाएगा और ऊपर ये ऐसे ही लिख देंगे, ये 3 जमा 1। तो ये 3 जमा 1 ये हो जाएगा 4 और बटे में भी 4 आ जाएगा। तो 4 4 से कट जाएगा तो जवाब यहाँ पे आ जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 5 है कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज़ भी टेबल में से लगानी है आप लोगों ने। साइन 30 1/2 और साइन 60 डिग्री 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह कोस 30 3 का जज़र बटा 2 और कोस 60 1/2। तो इनकी कीमतें टेबल में से आप लोगों ने लगा लेनी है। कोस 60 1/2 के बराबर होता है और कोस 30 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह साइन 60 ये 3 के जज़र बटा 2 के बराबर होता है और ये वाला साइन 30 जो है ये बराबर होता है 1/2 के। इनकी कीमतें लगा दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देना है। 3 के जज़र को 1 से ज़रब करेंगे ये 3 का जज़र आ जाएगा और ये 2 को 2 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 4। माइनस इसी तरह 3 के जज़र को 1 से ज़रब करेंगे ये 3 का जज़र आ जाएगा और ये 2 को 2 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है ये जमा की है 3 का जज़र बटा 4 और ये वाली वैल्यू जो है ये है माइनस की 3 का जज़र बटा 4। तो ये आपस में कट जाएंगी तो जवाब आ जाएगा 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 6 है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इसकी कीमतें भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेबल के अंदर से ही लगानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है पता चल चुका होगा। साइन 60 की कीमत होती है 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह कोस 30 की कीमत भी 3 का जज़र बटा 2 होती है ये। इसी तरह ये कोस 60 की कीमत 1/2 होती है और साइन 30 की कीमत भी 1/2 होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
ये 3 का जज़र और यहाँ पे भी 3 का जज़र है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से ज़रब कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 के जज़र का मरब्बा और ये नीचे 2 2 बार 4 हो जाएगा। माइनस ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से 1 ज़रब 1 ये 1 आ जाएगा और ये नीचे वाली को नीचे वाली से 2 ज़रब 2 ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मुरब्बा और ये जज़र कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3/4 और ये माइनस 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के बटे में आ रहा है 4, तो यहाँ पे इसका जुज़ाफ़कल आ जाएगा 4, इन दोनों का जुज़ाफ़कल ले लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 4 4 से कट होगा तो 1 बच जाएगा, 4/4 4 4 से कट हुआ 1 बच गया, 1 को ऊपर 3 से ज़रब करेंगे 3 1 बार 3। इस तरह 4 को 4 से कट करेंगे 1 बच जाएगा, 1 को 1 से ज़रब करेंगे ये 1 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा 2/4। तो इसको कट करेंगे 2 1 बार 2, 2 2 बार 4। तो आंसर आ जाएगा 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 7 है कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री जमा साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ टेबल में से लगाएंगे। कोस 60 की कीमत होती है 1/2। इसी तरह कोस 30 की कीमत 3 का जज़र बटा 2। ये टेबल में से वैल्यूज़ आप लोगों ने देखनी है। जमा साइन 60 की कीमत ये होती है 3 का जज़र बटा 2 और साइन 30 की कीमत होती है 1/2। ये कीमतें लगाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब कर देंगे। तो ये 1 3 के जज़र से ज़रब होगा, ये हो जाएगा 3 का जज़र और ये 2 2 बार हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 का जज़र और ये 2 2 बार हो जाएगा 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों का ले लेना है आप लोगों ने ज़ुआज़ाफ़कल। तो इन दोनों का ज़ुआज़ाफ़कल आएगा 4। यहाँ पे 4 को 4 पे तक़सीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 को ऊपर 3 के जज़र से ज़रब करेंगे तो ये 3 का जज़र ही आ जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह ही 4 को 4 पे तक़सीम करेंगे, 1 बच जाएगा। 1 को 3 के जज़र से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का जज़र। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों को कर देंगे जमा। तो यहाँ पे ये 3 का जज़र है, इसके यहाँ पे 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी ये 1 3 का जज़र, यहाँ पे लिखा नहीं होता लेकिन 1 होता है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और साथ आ जाएगा 3 का जज़र। तो इस तरह ये वैल्यू बन जाएगी 2 3 का जज़र बटा 4। अब यहाँ पे ये 2 1 बार 2 और ये 2 2 बार 4 ये कट जाएगा। ऊपर आ जाएगा 3 का जज़र और नीचे आ जाएगा 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 8 है tan π/6 कोट π/6 जमा 1। तो यहाँ पे tan π/6 और कोट π/6 की कीमतें टेबल में से लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स tan π/6 की कीमत यहाँ पे आप लोग इसके नीचे देख सकते हैं 1/3 का जज़र है tan की कीमत। यहाँ पे साइन कोस और tan की कीमतें दी हुई हैं, कोट की कीमत नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम tan π/6 की कीमत लगाते हैं। तो कोट की कीमत मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे निकालनी है आप लोगों ने। tan π/6 ये है 1/3 का जज़र। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि tan का उल्ट जो है वो है कोट। tan का उल्ट क्या होता है? कोट। तो यहाँ पे tan π/6 है तो कोट π/6 ये होगा, चूँकि ये इसका उल्ट है तो यही कीमत जो है ना इसको उल्टा के लिख देंगे। ये 1/3 का जज़र है तो ये उल्ट की हो जाएगी 3 का जज़र बटा 1। ये वैल्यू आएगी। tan की कीमत π/6 बराबर है 1/3 का जज़र और कोट की कीमत हो जाएगी 3 का जज़र बटा 1। उल्ट की कीमत आ जाएगी, बाकी कोई ख़ास इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने tan π/6 की कीमत लगानी है 1/3 का जज़र और कोट π/6 की कीमत लगानी है 3 का जज़र बटा 1 जमा ये वाला 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 का जज़र ऊपर है और ये 3 का जज़र नीचे, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये कटने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पे इसमें से ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये जमा ये आ जाएगा 1। तो इस तरह ये 1 जमा 1 ये हो जाएगा 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।